हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन मॉडल के बारे में। छत्तीसगढ़ की टीकाकरण नीति है जिसका अदालत में बेसिकली विरोध हो रहा है। स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज हैं और बहुत सारे जो लॉयर्स हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट पिटीशन डाली है। देखते हैं बेसिकली टीकाकरण मॉडल क्या है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे विरोध का बेसिकली रीजन क्या है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में एज ऑफ नाउ 3 प्रकार की वैक्सीन चल रही हैं। एक तो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन जो है ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, तो ये भारत बायोटेक इसके निर्माता है। इसके अलावा कोविशील्ड की बात करें, इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका का बेसिकली मॉडल है, और लेकिन भारतीय कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बना रही है। स्पुतनिक 5 की बात करें तो बनी रूस की है, लेकिन भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है इसको बना रही है। तो बेसिकली ये एक प्रकार से 3 प्रकार के वैक्सीन एज ऑफ नाउ हमारे देश में है। कितनी डोज लेना है, हर किसी का 2-2 डोज लेना है वैसे, तो ये आपके लिए सेफ रहती है, जिसमें 28 दिन बाद कोवैक्सीन ली जा रही है, 42 से 56 दिन बाद कोविशील्ड ली जा रही है, और 21 दिन के बाद कभी भी स्पुतनिक 5 ली जा सकती है। यदि प्रभावी की बात करें 78% प्रभावी है कोवैक्सीन, 81% प्रभावी है कोविशील्ड, और 90% जो प्रभावी है स्पुतनिक 5। हालांकि सरप्राइजिंग है कि जब 90% प्रभावी है तो आप स्पुतनिक 5 क्यों नहीं ले रहे हैं। एनीवे, अब यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की टीकाकरण नीति के खिलाफ नेता और वकील जो है इन्होंने दायर की है याचिका। अब इसकी सुनवाई चल रही है। राज्य की नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। तो राज्य सरकार ने यह नया मॉडल प्रस्तुत किया है कि जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर हम टीकाकरण करेंगे। आमतौर पर हमारे देश में जो पूंजीपति होते हैं उनको वैक्सीनेशन बहुत आसानी से लग जाता है। यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत ही आसानी से बेड मिल जाते हैं। मतलब ये तो सही है कि एक प्रकार से इकोनॉमी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग ही मॉडल अपनाया है। हमारे यहाँ जो गरीब हैं उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा, लेकिन जो अमीर है उनको बाद में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। बिकॉज ऑफ ये इसमें कोई शक की बात नहीं, कोविड-19 जो है ये सभी को चपेट में लेता है, उसमें अमीर गरीब नहीं देखता, लेकिन जो गरीब होते हैं वो आमतौर पर उनको फैसिलिटीज इतनी आसानी से मिल नहीं पाती। दैट्स वन ऑफ द रीजन की छत्तीसगढ़ सरकार ये बोल रही है। अभी डिस्कस करते हैं। अभी टीकाकरण नीति के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसमें बोला गया है 18 से 44 वर्ष। देखिए, उससे अधिक वालों को तो चलो ठीक है, वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के जो आबादी है उसको 3 चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली काफी वायबल हैं, इकोनॉमिकली जिनकी कंडीशन काफी खराब है, उनको पहले टीकाकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में बीपीएल फैमिली, जिसे बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, इन कार्ड धारकों को टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा एपीएल। एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब जिनकी हालत अच्छी है उनको लास्ट में टीकाकरण किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये मॉडल बनाया है। नाउ अब कंडीशन ये है कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत कई सारे बोले गए। पहली बात यह है कि जो टीके हैं उनकी संख्या सीमित है, तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण करने की जरूरत है। दूसरी कंडीशन बोली है शिक्षा की कमी है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट की पहुंच वहां पर इतनी आसानी से है नहीं कि वहां पर टीकाकरण का लाभ प्रॉपर तरीके से हो पाए, तो इस तरह से वो और डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उनको पहले दिया गया। और तीसरी बात यहां पर है जो अंत्योदय समूह के अधिकांश दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसी जगहों में रहते हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से मेडिकल फैसिलिटी पहुंच भी नहीं पाती, तो कोविड-19 महामारी यदि होती है तो वहां पर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इसके चलते यहां पर इनको पहले वैक्सीनेशन देने की बात की गई है। नाउ राज्य की टीकाकरण नीति के खिलाफ कुछ तर्क दिए गए। जो अपोजिशन पार्टीज हैं या जो वहां पर जो लॉयर्स हैं जिन्होंने पिटीशन डाली है, उन्होंने क्या तर्क दिए। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये तो आपने वर्गीकरण किया, लेकिन संवैधानिक अधिदेश से परे है। अब इन्होंने बोला कि जो समानता कानून है और विधि के समक्ष समान अवसर की बात करते हैं, इसका उल्लंघन करता है। दूसरी बात, यहां पर नागरिकों के बीच उनके जीवन के आधार पर, मतलब जीवन का जो अधिकार है, लाइफ, राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 इसके बारे में बात करता है, तो वहां भी भेदभाव की बात करता है। ये अपोजिशन पार्टीज का ये इनका दलील है। नाउ इसके बाद देखा है तो उच्च न्यायालय इसमें क्या बोला है सरकार को। उच्च न्यायालय ने सरकार को बोला है, और ये काफी अच्छी बात है, उन्होंने बोला कि राज्य द्वारा गरीबी रेखा से नीचे हैं, अंत्योदय समूह है, और गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए टीके आवंटन का एक अनुपात तय किया जाए कि चलो ठीक है, इतने जो टीके हैं वो इनको दिए जाएंगे, इतने टीके इनको दिए जाएंगे, और इतने टीके इनको दिए जाएंगे। तो टीकों का जो है अनुपात कर दिया जाए, या तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से कर दो कि जो गरीब रेखा से नीचे समाज है उनको, उनके लिए इतने परसेंटेज रख दिया जाएगा, जो अंत्योदय फैमिली उनको इतना कर दिया जाएगा, और जो एबव पॉवर्टी लाइन में है, जो मतलब जिनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी है, उनको इतने परसेंटेज टीके दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये पहली राज्य सरकार ने ये बोला कि आप इस तरह से आनुपातिक पद्धति पैदा करो, मतलब परसेंटेज करो। दूसरी पॉइंट है, यहां बोला टीकों का उचित अनुपात निर्धारित करके राज्य सरकार एक योजना बनाए, मतलब ऐसा नहीं रैंडमली चलाए, वहां पर उसको एक योजना का नाम दिया जाए, और तब उस
टीकाकरण अभियान को चलाया जाए। और तीसरा, मौके पर पंजीकरण करने तथा टीका लगाने हेतु हेल्प डेस्कों की स्थापना की जाए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव राज्य सरकार को एक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में हाई कोर्ट ने दिया है। तो कह सकते हैं ये काफी बैलेंस्ड ओपिनियन है वैसे। तो ये रहा हमारा इसके बारे में। अंत्योदय कार्ड धारक क्या होते हैं जान लीजिए थोड़ा सा। अंत्योदय अन्न योजना ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें बोला गया है कि जो निर्धनों में भी सबसे निर्धन है उनकी पहचान किया जाए, उनको पीला राशन कार्ड दिया जाए। और ये इस चीज़ को बेसिकली यहाँ पर जो उनको बहुत सस्ते दाम पे चावल है, गेहूं है, जो बाकी जो चीज़ें हैं वो उनको बहुत सस्ते दाम में प्रोवाइड की जाए। इस श्रेणी में कौन आता है? 15,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले जो परिवार हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और बिना किसी सहारे के वरिष्ठ नागरिक हैं, विधवा हैं, बेरोजगार व्यक्ति आते हैं, तो ये इसके अंतर्गत कवर किए आते हैं। ये है आपका अंत्योदय कार्ड धारक। तो ये रहा डिस्कशन है इस योजना के बारे में। तो आप अपने ओपिनियन नीचे जरूर शेयर करिए कि आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के बारे में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव लगते हैं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।